गोपियां तो कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं। नदरानी के आंगन में आज गोविंद नृत्य कर रहे थे, और ये जो गोपियां हैं तो साक्षात वेद की ऋचा हैं, साक्षात वेद के मंत्र गोपियों के रूप में हैं। एक ऋचा स्वरूपिणी गोपी ने पर ब्रह्म को नदरानी के आंगन में नृत्य करते देखा। उन हजारों गोपियों के पास में वो गोपी आ गई और मुस्कुराने लगी। उन गोपियों ने पूछा क्या बात है? बोले श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधुलिधू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। यह वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उस वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैंने नदरानी के आंगन में गोधूली में धूसरित होकर नृत्य करते हुए देखा है। गोधूलि धू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अन्य गोपियों के मन में भाव हुआ, उसका दर्शन हम कैसे करें? घर की सारी मटकियां फोड़ दी। सासू जी आई, बोले बहू मटकी कैसे फूटी पड़ी है? बोले नंद जी के छोरा आए और मटकी फोड़ के चले गए। देखो मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, बहू तुम जाओ सब, और हमारी तरफ से उल्हानो देखे आओ नजरानी की, ये ठीक बात ना है। गोपी ने मन में विचार क्यों जा, उल्हाने के बहाने लाला के दर्शन तो है जाएंगे, रोज कोई ना कोई बहाना। अब मैया तो सत्यनारायण जी की पूजा कर रही, माता यशोदा के घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती रोज, और दशरथ जी के घर में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा। अब मैया ने देखियो कि आज नई नई बहू मेरे घर काय को आ रही है। मां पूजा में से चौक में आई गई, और सब गोपियां भी पहुंच गई। अरे आओ, कैसे आई बोलो? महाराज चौक में आकर के वो सैकड़ों खड़ी हो गई, कमर पे हाथ धर के बोली ये बताओ आपके लाला कहां है? क्योंकि लाला हो तब तो ये रुके, नहीं हो तो चलती बने। मैया बोली पलना में सो रहे दिखे। आवाज लगाई तो श्रीमान जी पलना से सो के उठ रहे हैं। रात्रि को सोते इसमें मां आंखों में काजल लगा देती, और ये सुबह उठते ही ऐसे ऐसे कर लेते, सो जगन्नाथ भगवान की सी गोल गोल आंख बन जाती, आधे गालन पे काजर फैल जाए। कन्हैया डर गए, आज फिर कोई नाटक तैयार करके लाई, देखे सब आ गई। मैया की हाथी है, मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के बगल में खड़े है गए। मां ने सिर पे हाथ रख दियो, कहा उधम कियो मेरे लाला ने, तुम चली आई उल्हानो देवे। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए कितना सुंदर उल्हाना दे रही हैं गोपियां नदरानी यशोदा को। कि वत्साल मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेययोगै किमरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। आपके कन्हैया हमारे घर पे आमे और हमारे बछड़ा को खोल के भाग जामे। देखो जितो कोई उधम ना है बहना, यदि लाला तुम्हारे बछड़ा को खोल के जाए तो कुछ काम ही तो करे। अब जी क्या बात भाई? बोले नहीं, असमय जब इनको पता चले कि दूध दुहबे को समय आए गए तो बातें 1 घंटा पहले बछड़ा को खोल के भाग जाए। अब सगरे दूध को बछड़ा पी जावे, हम दूध दुहबे जामे तो 1 बूंद भी ना मिले। मैया बोली बालक है, अभी कछु जाने ना है, ऐसा उधम कियो करे, तुमने किया को डांट दियो, करो बात खत्म। हाँ अब मैं कहां बताऊं?
गोपी बोली शिक्षा मत दो, हम ये भी कर चुकी हैं। हम जब इनको डांटने के ताई आंख निकाल करके आई सो खिलखिल 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 करके हंस गए। संजात हास। अब इनकी हंसी को देख करके हमें हंसी आ जाए, फिर हमारी गुस्सा ठंडी है जाए। मैया बोली तो या में मेरो का दोस्त है बताओ, मैंने तो कह दी ऊधम मचा बे तो नेक डांट दियो करो। बोले नहीं, हमारे घर में जाके चोरी भी करें, माखन चुरा के खावे। मैया बोली एक बात बताओ, छोटो सा बालक है, मुट्ठी भर की आकी कमर है, 4 अंगुल को पेट है। अभी मान लो चोरी करके माखन खावे, तुमने के राजी से ही खिला दियो करो। लाला तुम राजी से माखन जितनो खानो खा लो, और जितने तुम्हारो माखन ये खावे उतना मेरे घर से ले जाओ करो। बच्चा अब कहां समझाऊं। गोपी बोली शिक्षा मत दीजिए, ये भी कर चुकी हैं हम। हमने मटकी माखन की भर के धर दी नहीं, जितनो खानो है प्रेम से खाए लो। नेक माखन खाए के टेढ़ो मुंह करके बोले मोए तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी को मीठो ना लगे। स्तेयम स्वादुवत्ती, चोरी कोई स्वादिष्ट लगे। मैया बोली अच्छा। गोपी बोली अच्छी बात ना, ऐसे चोरी कर लो, देखो समझा लीजिए। मैया बोली एक बात बताओ, तुम्हें एक भी शर्म ना आवे। अरे बुढ़ापे में हमारे घर एक लाला आयो, और तुम तो ये भी जानो कि मेरे घर 9 लाख गाय हैं, 1000 मटकी माखन रोज निकले। लाला ने एक माखन चुरा के भी खा ली हो, मान लो कितनों, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। एक छटाक माखन लाला ने खा लियो, तुम लानो लेके चली आई हैं? मेरे घर से 50 मटकी माखन की ले जाओ, कोई कम थोड़ा ही है मेरे घर में। मैया ने नाराज है गई। गोपी बोली आप तो नाराज है रही हैं। अजी आपके लाला चोरी करके भी खामे तो हमें बुरो नाए लगे। मैया बोली तो काई को लानो लाइयो। अजी ये खामे तो कोई बुरी बात ना है, पर ये अकेले थोड़ी खामे। कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति। संग में पूरी मंडली चले, ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली। हाँ इनकी मंडली है रजिस्टर्ड, बाको नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। हाँ, और उसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय कृष्णचंद्र जी महाराज। उम्र है 3.5 वर्ष की। बंदरन को लुटामे। अच्छा मान लो बंदरन को माखन खवा दियो, कोई बात ना है, बच्चा भी खा लिए, कोई बात ना है। हमारी मटकी को तो छोड़े हमें, आते समय बा मटकी और फोड़े हमें, और मोछन पे ताप दे के निकले। नंद को छोरा माखन खा के जा रो का, वो रोकना तो रोक लो, धमकी दे के हमें। हम मैया को हंसी आवे, हे भगवान ये 3 बिलान को लाला इन बूढ़ी ने पागल बनावे। मैया हंसी भी आवे, लेकिन मां क्या करे। मैया बोली तो एक काम करो, सुनो, तुम अपनी मटकी को ऊपर छींके पे लटका दो, बात खत्म। लाला छोटो है ना, न बजेगो न रहेगो बांस, न बजेगी बांसुरी। अब लाला छोटो है, या को हाथ छींके पे जाएगो ही ना है, चोरी करेगो ही ना है, बस। गोपी बोली नदरानी हम ये भी कर चुकी हैं। अच्छा कैसे कर चुकी? बोले हस्ताग्राहे रचयति विधिम पीठ कोलू खलाद्यई। हमने जब अपनी मटकी ऊपर छींके पे लटकाई दीनी, और हम खिड़की में सो देखने लगी अब कैसे करें पतो चले। ये आई मंडली लेके, और पहले तो नीचे उखल खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक सखा और खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कर दियो, फिर ऊपर एक और चढ़ा दियो, और सबके ऊपर स्वयं चढ़ गए, और स्वयं भी माखन मटकी में से निकाल के खाते जामे, और नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करते जामे, सबको देते भी जा रहे नंबर बार। मैया बोली अच्छा इतना उधम, तुमने और ऊपर लटका के देखो, मैं भी तो देखूं ये कब तक सखान को खड़े करेगो ऐसे। गोपी बोली हमने तो एक दिन पीपल की डाली पे ही लटका दी, नहीं छींके पे मटकी। अच्छा, और हम देखने लगी कि अब देखें लाला कैसे चोरी करें, न जाने कहां से 25 हाथ को लंबा बांस ले आए।
और अध चले दही में और नीचे आए करके ऐसी वो बल्ली लगाई, सो मटकी नीचे से फूट गई। नजरानी ओक लगा के खड़े है गए, एक बूंद भी गिरने नहीं दी और नंबर बार सब पी गए। अच्छा, तुम अपनी माखन की मटकी क्यों अंधेरी कोठरी में धर दो? या को अंधेरे में बहुत डर लगे हुआ से माना जा सके। गोपी बोली हम ये भी कर चुकी हैं। गोपी कह रही है कि हम ये कर चुकी हैं नजरानी के ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। आपने जो लाला को कड़ूला पहना रखे हैं ना, मणिन के कड़ूला, हीरान के कड़ूला, हाँ, अब नजरानी अंधेरी कोठनी में जामे ना और ऐसे हाथ करें सो उनके प्रकाश से और कछु दिखे चानी, पर मटकी तो मां भी दिख जाए। मैया को गुस्सा आ गई और कड़ूला उतार भी लगी। अब या को पहनाऊंगी नहीं, जाके भाग में ही ना आए, अब रहन दो, बहुत पहन लिए जाने, इनको दुरुपयोग करे। गोपी बोले देखो उतारो मत। मैया बोली तो क्या करूं? बोले हम जब चली जाएं तो नेक डांट दीजिए बस। इसका मतलब उल्हाना तो बहाना है, इस उल्हाने वो तो गोविंद का दर्शन करने आते हैं। मैया बोली मेरी तो कुछ समझ में भी ना आवे, लाला को डांटन भी ना दे और उल्हानो भी सुनाती जा रही है। बोले ना हम जब चली जाए तो ने समझा लियो, कोई बात ना है। अब इन गोपियों में एक गोपी खड़ी थी 50 वर्ष की, सबसे बड़ी गोपी थी, तगड़ी भी थी। मैया बोली तुम कैसे चुपचाप खड़ी हो बहना, तुम सुनाओ। वो बोली मोह तो शर्म आवे बतावे में। अच्छा, तुम्हारे संग कहा ऐसा भयो? बोले परसों की बात है, मेरे पति देव को 51वां जन्मदिन हमने सबने मनायो। मैंने घर में श्री सत्यनारायण जी की कथा हो रखी, आचार्य श्री पधारे कथा सुनाए वे। मैंने सब संतन को निमंत्रण दिया, बड़े बड़े विप्र भी आएंगे। सत्यनारायण की कथा से पहले ही कन्हैया गए और पाटा पे जाके बैठ गए और हमसे बोले भाभी जी हमारा भोग लगाओ। हमने कि लाला जी तो कोई बात ना है, ऐसे कैसे भोग लगा? ऐसे भोग ना लग सके। हाँ, अभी सत्यनारायण जी की कथा होएगी, ब्राह्मण संत भोग लगावेंगे, भोजन पावेंगे, बाद में आप हमारे संग बैठकर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, हमसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण है का? मैंने थोड़ी डांट लगा दी, छोटे बालक हैं, सो रूठ करके उठ के चले गए और मेरे घर के द्वार पे बाहर जाके बोले अंदर मुंह करके भाभी तुमने सच्चे सत्यनारायण को अपमान किया होगी सो देखी जाएगी, आज तुमको ही बताएंगे। मुझको बहुत हंसी आई, नन्नो से लाला 3.5 वर्ष की उम्र। चले गए। दिन भर कन्हैया मेरे घर नहीं आए। सैकड़ों संतन के भोजन भये, हजारिन ब्राह्मणन ने भोजन किए। सत्यनारायण जी को प्रसाद पूरी गोकुल नगरी में मैंने बांटे हो। लाला आए नहीं, माने आए ही नहीं। मेरे पति बहुत थक गए बेचारे, सो गए गहरी नींद में। रात को 12 बजे जाने कौन सी खिड़की में है कि तुम्हारे कन्हैया मेरे घर में घुस गए नजरानी, और मेरी लंबी चोटी मेरी पति की दाढ़ी में बांध के भाज गए। पति भी गहरी नींद में, मैं भी गहरी नींद में, हमको का पता चले। मैंने की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी में कसके बांधी नहीं, और जाने कहां से भाज गए। रात के 1:30 बजे मेरे पतिदेव को बड़ी जोर की प्यास लगी और पानी पीवे के टाइम जैसी पतिदेव उठे सो बिन की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खिंचे। अब मैं हल्ला मचाऊं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पति बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अजी क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो? बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो? हम दोनों ही परेशान भाई। नजरानी दीपक जलायो, मेरे पति की दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। ऐसो ऐसो ऊधम मचामे लाला। नजरानी को आई जोर से हंसी। अच्छा, ये छोटो सो लाला इतना ऊधम? गोपी बोली आपके सामने छोटे दिखे, बाहर गली में जाते ही चौकड़ी भर के भागे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है नजरानी। और परसों मेरे घर भी सत्यनारायण की कथा भाई, मैं पंजीरी भून रही रसोई घर में, सो मेरे पास जाकर बोले भाभी जी राम राम।
मैंने कि आओ कन्हैया। ओहो, आज तो लाला बड़ी जल्दी नहा के आ गए। बोले हाँ, अब हम जल्दी नहामे। पर भाभी तुमने पूरे घर के आंगन में गोबर को चौका काय को दे रखे हो? हमने कही आज हमारे घर विशेष पूजा होएगी सत्यनारायण प्रभु की। मैया से कहियो वे जरूर पधारें, कथा सुनबे भी। हाँ हाँ, मैया भी आएंगे और हम भी नहा लिए, हम भी आएंगे। पर भाभी जी एक तो बताओ, तुम्हारे श्री सत्यनारायण जी कहाँ हैं? हमने की वो तो बरामदे में सिंहासन पे बैठे हैं, वहां पे मत जाइयो लाला, बच्चा ना जामे ऐसे पूजा में। ना, हम तो दूर से दर्शन कर लेंगे। मैं पंजीरी भूनने लगी, आपके लाला चुपचाप बाहर गए, कुत्ता के 2 पिल्ला पकड़ के ले आए और दोनों पिल्ला लाए क्यों सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बिठा दिए। कुत्ता के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, हमारे ब्रज में गाते हैं संत लोग। पिल्ला घेर के ले आए, बिठा दिए सिंहासन पे और बाहर जाकर रसोई घर के जंगला पे लटक कर खड़े हो गए और भीतर झांक कर हमसे बोले, भाभी ने कि अपने सत्यनारायण जी के दर्शन तो कर लीजो। मैंने कहा कोई गड़बड़ हो गया दिखे। मैं पंजीरी वंजीरी छोड़ के भागी, पूजा घर में देखा तो कुत्ता के पिल्ला बैठे 2 सिंहासन पर। मैंने दोबारा सत्यनारायण जी नवाए, पंडित जी बुलाए, प्रायश्चित पूजा कराई। ऐसो उधम एवं धार्ष्ट्यन्नु सदगुरु से मेघनादीनि वास्तव। अब देखो ये श्लोक तो बहुत गजब का है भागवत में। इस श्लोक का यदि सीधा सीधा अर्थ किया जाए तो मेघनादीनि वास्तव, इसका सीधा अर्थ यह होता है कि जहां हमारा पूजा घर है, हाँ, अब बच्चों के लिए तो पूजा घर वो सब एक ही है, लेकिन जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु ने देखा कि भगवान का चिन्मय शाश्वत जो विग्रह है उसमें मलमूत्रादि का होना तो असंभव है। इसलिए मेघनादिनी का उन्होंने बड़ा सुंदर भाव किया। मे मम गृहे हा स्फुटम नादीनी कुरुते। जहां मेरा पूजा घर है नदरानी, वहां जाकर आपके लाला जोर जोर से हल्ला मचा देते हैं, पूजा नहीं करने देते। या मेघनादीनी वास्तव वहां कूड़ा करकट डाले आते हैं, फेंक आते हैं। मैया ने टेढ़ी नजर से कन्हैया को देखा, बोले चौरे लाला, ये सब गोपी जो बता रही हैं बिल्कुल सही बात है, तेने ऐसा उधम कियो। कन्हैया बोले तेरी सौगंधे। ब्रज के कवियों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये केवल बहाना है, वास्तव में उल्हाने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि गोपियां तो माखन सजा के रखती हैं और उनको बुलाती हैं, आज मेरे अंगना में आओ नदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, बुलाती हैं। और आ जाए कन्हैया तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, काय को आए, कहां से आए, कैसे आए। गोविंद भी बड़े बड़े नाटक करते हैं। मैया ने खूब डांट लगाई, फटकार लगाई। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कि कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। ब्रजवासियों के संग खेल रहे थे कन्हैया। आपने कल तक खूब ज्ञान की बात सुनी है, ध्यान देना। हाँ, घर छोड़ के वन में जाने की खूब कथाएं सुनी, नाक बंद करके पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या करने की खूब कथाएं सुनी, कंठ भर पानी में खड़े होकर गायत्री अनुष्ठान की कथाएं सुनी हैं।
आंख बंद करो, नाक बंद करो, अंदर घुस जाओ, भीतर चले जाओ, समाधि लगा लो। कल तक आपने बहुत सुनी कथा, आज का दिन तो रसगुल्ले की कथा का है, क्योंकि उस समाधि का, उस ध्यान का, उस आसन का, उस प्राणायाम का जो फल है वो फल आज है। ये गोविंद ही तो सबका फल है। अब तो ब्रजवासियों के बीच में खेलते खेलते कन्हैया ने इतना बड़ो माटी को डेला लेके मुंह में धर लियो। ब्रजवासी बोले तेने कहा खाए रे बाल? बोले सब पकड़ करके ले आए महाराज नजरानी के पास। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति बात ने निवेदयन, मैया तेरे लाला ने इतना बड़ो माटी को डेला खा लियो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मैया ने जैसे ही सुनी कि लाला ने माटी खाई तो साग्रहित्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। मैया ने तुरंत लाला को हाथ पकड़ लियो, साग्रहित्वा करे कृष्णम, और हाथ पकड़ के भीड़ के बीच में खींच लियो। चौरे तेने माटी खाई? कन्हैया बोलू तेरे सखा कह रहे तेने माटी खाई। कुमारास्ते अग्रजोप्ययम, तुम्हारे अग्रज बलराम जी भी कह रहे कि तेने माटी खाई। कन्हैया बलराम की बगल में जाके खड़े हो गए, बोले चौं जी हमारी माटी खावे की शिकायत आपने करी? बलराम जी बोले तेने खाई तो मां पे सोई मैंने कह दे। ठीक है, आमो मैया तो कह रहे हैं कि भैया तो भांग को गोला खावे। बलराम ने सोची आपकी पिटाई बाद में होगी, हमारी पहले है जाएगी। मैया देख बात ऐसी है, मेरे सामने तो लाला ने माटी खाई ना है, और पीछे कब खाई हो तो मुझे पता ना है। मधमंगल बोले बामन को बेटा हूं, चुटिया की सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना बड़ा डेला मेरे सामने खाए। मैया बोली तू सही से बता तेने माटी खाई? मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, पर बिल्कुल सही बताइयो। सुखदेव जी बोले परीक्षित सावधान। राजा बोले क्या हुआ? बोले अब हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। गोविंद हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन सैकड़ों सखाओं के बीच में अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य में मुखम। सब झूठे हो गए, ये ब्रजवासी सब झूठ बोले। मैया मैं तेरी सौगंधे खा के कह रहा हूं, बिल्कुल मैंने माटी ना खाई, और सर्वे मिथ्या विशंसन, ये सब झूठ बोले। और यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम में मुखम, तो कोई विश्वास नहीं तो हमारे मुंह में देख ले, हमको झूठ थोड़ी बोलना है। मैया बोली चल मुंह खोल के दिखा। आहा, कौन पकड़ लिया मैया ने? चल मुंह खोल। और जैसे ही मेरे गोविंद ने अपना मुखारविंद खोला, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा की शक्ति है ऐश्वर्य शक्ति। उस ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा इस ग्वालिनी यशोदा को पता नहीं जिसका उसने कान पकड़ा है वो चीज क्या है। मेरे को अवसर मिले तो मैं दिखाऊं कि जिसका तू कान पकड़ती है वो है क्या। और उस ऐश्वर्य शक्ति को मिल गया मौका। गोविंद ने जैसे ही अपना मुखारविंद खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिख रहा है। ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं कृष्ण के मुखारविंद में दिखाई देते हैं। 14 लोकों में जो मुख्य 3 लोक हैं कृष्ण के मुख के अंदर दिखाई देते हैं, और 3 लोकों में जो एक मृत्यु लोक है कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। और मृत्यु लोक में जो 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप गोविंद के मुख में दिखते हैं। 7 द्वीपों में जो एक जम्बूद्वीप है वो कृष्ण के मुंह में दिख रहा है। और जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष हैं लाला के मुख में दिख रहे हैं। और 9 वर्षों में भारतवर्ष में फिर ब्रजमंडल में फिर गोकुल नगरी में नजरानी के 85 चौक का महल, और उस महल के द्वार पर लाला का कान पकड़ के मैया छड़ी दिखा रही हैं और गोविंद मुंह खोल के दिखा रहे हैं। ये दृश्य भी कृष्ण के मुंह के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ऐसा विचित्र रूप। मैया बोली सपनों तो है ना, ये नदी नाले पर्वत पहाड़ गांव नगर, हे भगवान
किम स्वप्न एतत् उत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धिमोह। मैं कोई स्वप्न देख नहीं हूं कि किसी देवता की माया है। क्या बात है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। नजरानी के मन में यह भाव आने लगा, कहीं ऐसा तो ना है वो गर्गाचार्य जी कह रहे कि तुम्हारा बेटा नारायण समो गुणई, ये कहूं भगवान तो ना है। और गोविंद ने देखा कि मैया के मन में ऐश्वर्य भाव आने लगा। एवं विदित तत्वायाम गोपिकायाम ईश्वर वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभुम। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश कर दिया, बोले यहां ऐश्वर्य शक्ति की जरूरत नहीं है, यहां माधुर्य शक्ति की आवश्यकता है। और जो कुछ भी मैया ने देखा तुरंत दूर करो। और महाराज जैसे ही ऐसा हुआ, गप से मुंह बंद कर लिया। मैया बोली, लाला मैंने तेरे मुंह में अबाल कच्चू देखियो। कन्हैया बोले, सपना देखे होएगा ना बेटा, बड़े पर्वत पहाड़ देखे, बड़े नगर नदी नाले देखे। गोविंद ने मुंह खोल के दिखा, देखियो मेरे मुंह में तो कच्छू ही ना है। इतनी भोली है यशोदा। बोली, तो फिर सपना ही होएगा बेटा, मोह का मालूम। बोलो जय श्री कृष्ण। वैष्णवी माया के आदेश से ऐसा हो गया। वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभुम। एक बात कहूं, यशोदा का मतलब क्या है? हम लोग थोड़ा चिंतन करें इस विषय पर। यशः ददाती थी यशोदा। देखना, राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा, कीर्ति, और कृष्ण की मां है यशोदा। और व्याकरण में देखें, हम साहित्यिक भाषा में देखें तो कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। कीर्तिम ददाती थी कीर्तिदा, यशः ददाती थी यशोदा। यश और कीर्ति एक ही तो मतलब है। गोविंद की लीलाओं का रसास्वादन करें, गोविंद की लीलाओं में अपने आप को सम्मिलित कर लें, भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएं, फिर भी यश की कामना मन में न आने दें, वही यशोदा है। सवही मान प्रद आप अभिमानी। दूसरे को मान देना, स्वयं की आकांक्षा न रखना, यह बेईमानी का लक्षण है, यशोदा का लक्षण है। लाला दूध पी के सो गए थे और मैया प्रातः जल्दी उठी और उठ करके महाराज बस वो दही बिलो रही हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। थोड़ा ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या करी थी माता यशोदा ने और नंद बाबा ने। ये द्रोण नाम के वसु थे, इनकी पत्नी थी धरा। गोविंद को पुत्र रूप में चाहा, प्रभु ने कहा ठीक है मैं आपका स्तनपान करूंगा। और वे दोनों आज नंद यशोदा हैं। तो मैया का तो जीवन कृष्णमय हो गया है। अब इस श्लोक पे ध्यान दें। एकदा गृह दासी सु, नंदरानी के घर में दास और दासियों की क्यों जी? 9 लाख जहां गाय हैं वहां 5000 नौकर तो होंगे। 9 लाख गायों को रखवाली करने को 5000 आदमी चाहिए। और नंदरानी का जैसा विचित्र महल है, उस महल में झाड़ू लगाने वाले 500 आदमी चाहिए। और इतने बड़े घर में गृह कार्य के लिए कम से कम 200 नौकरानी चाहिए। इसलिए बोलते हैं गृह दासीसु, बहुत बहुवचन है। नंदरानी के घर में बहुत दासियां हैं, लेकिन कर्मांतर नियुक्तासु, उन सबको अन्य कार्यों में नियुक्त कर देती हैं। और निर्ममंथ स्वयं दधि, लाला के लिए दही स्वयं बिलोती हैं। कृष्ण पलना में सो रहे, मैया उठ गई हैं और दही बिलो रही हैं। भक्ति होती है 3 प्रकार से।
कि यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। 3 प्रकार की भक्ति, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन में गोविंद की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, मन की भक्ति, और वाणी से गोविंद की लीला का गान कर रही हैं, वाणी की वाचा भक्ति, और शरीर से दोनों हाथों से दही बिलो रही हैं, ये कर्म की भक्ति। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों कृष्ण में हो गए। सुंदर भाव है। अपना दूध पिलाती हैं और अपने दूध के बाद में थोड़ा बहुत, अब लाला जरा बड़े हो गए ना, इसलिए उनको ताजा माखन भी देना है। पद्मगंधा गाय का दूध भी पिलाती हैं अपने दूध के बाद में। और ये संसार की माताओं को यशोदा जी कदाचित ये उपदेश देना चाहती हैं कि मुझे देख लो, हजारों नौकर नौकरानियों के रहने के बावजूद अपने पुत्र की सेवा में नौकर से न करा के अपने आप करती हूं। ये सत्य बात है। जिस माता के मन में यह अभिलाषा हो कि बुढ़ापे में बेटा हमारी सेवा करे, तो बचपन में मां को पुत्र की सेवा स्वयं करनी चाहिए। जिस माता ने बचपन में अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाया, वो बालक बड़े हो के मां की सेवा नहीं कर सकता, ये कन्फर्म है। पाउडर का दूध गर्म पानी में मिलाया, बोतल में भर दिया, माता जी शॉपिंग करने गई हैं और नौकरानी ने दूध मुंह से लगा दी, पी ले बेटा दूध। जिस बालक ने बोतल का ही दूध पिया, वो मां को मां कैसे मान सकता है? वो तो बोतल को ही मां मानेगा न जी। बचपन में दूध की बोतल, बड़े होकर दूसरी बोतल, वो मां को मां कैसे मान सकता है? इसलिए माताओं को चाहिए कितनी भी व्यस्त हों, फिर भी पुत्र की सेवा अपने हाथ से करने की आदत डालो। उससे बच्चे में संस्कार पड़ते हैं। बच्चा आपका अनुयायी अनुगामी बनेगा, सेवक बनेगा। और मां का दूध जिसने पिया नहीं है ना, उस बच्चे में आत्मबल की भी कमजोरी रहती है। हाँ, पुराने जमाने में कहते थे लोग, जब झगड़ा करते थे तो बोलते थे, अरे मां का दूध पिया है तो सामने आ जाओ। अब यहां बोतल का पिया है तो सामने का खा खाएंगे। अपना दूध पिलाओ, माताओं को चाहिए। और माता के दुग्ध में जितना स्तर है, रोग निरोधक जितनी क्षमता है, उतनी किसी में नहीं है। इसलिए अपना दूध पिलाओ ज्यादा। अब मैया तो दही बिलो रही थी, मेरे गोविंद आ गए और आखिर के महाराज मटकी पकड़ के खड़े हो गए। मैया बोली, आ गए तुम? बहुत जोर की भूख लगी है, माखन दे दो। अब मैया बोली, माखन कहां पे दूं, अभी तो निकलो ही ना। मैया ने कह दी, चंदा ही ले ले। ऊपर चंदा मामा है, सो माखन माखन भूल के चंदा लेंगे। कभी चंदा, कभी माखन, कभी चंदा। अब चंदा पर एकदम ध्यान रुक गया। चंदा चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। दुनिया में केवल 2 ही हट हैं सबसे बड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, संसार में 2 ही हट हैं सबसे विचित्र। पहली है बाल हट। बाल हट बड़ी विचित्र होती है। बच्चे जिस बात पर अड़ जाएं, हट करने लगे, वो आपको लानी पड़ेगी, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ। आपकी पॉकेट जवाब दे रही है, कोई मतलब नहीं, वो चीज चाहिए, माने चाहिए। एक होती है बाल हट, और दूसरी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मेरे को भी 2.5 दिन कथा और करनी है। पर्दे को थोड़ी सुनाऊंगा कथा। हमारी माताएं बहुत अच्छी होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में, सत्संग में, पूजा में, पाठ में, संत सेवा में, दान में, सब में देखो आ गई नाम है। हाँ, सवेरे जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर वो ऑफिस जा रहे हैं, वो का मतलब 440 वोल्ट, उनके तेवर सहना,
उनका टिफिन बना के देना, फिर 3 घंटे आके कथा सुननी और कथा पूरी सुननी, फिर दोपहरी में घर पहुंचना, पहुंचकर फिर भोजन की व्यवस्था, फिर बच्चे रोते रोते स्कूल से आ रहे हैं उनको देखना, फिर वो लौट के आ रहे हैं ऑफिस से, लौटते हैं तो 880 वोल्ट हो जाते हैं, उनका तेवर देखना, फिर यहां की कथा सुननी, सत्संग करना और कथा सुनते सुनते मिनी सत्संग भी अपना चलाते रहना। हां, सुनना भी और पड़ोसी को सुनाना भी। भगवान की बहुत कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, बालहट बहुत विचित्र होती है। दूसरी की बात परसों करेंगे शाम 6:30 बजे। मचल गए, चलना चाहिए। अब परेशान करने लगे, कभी फरिया पकड़ के खींचे, कभी मटकी को लुढ़का बे की कहें चंदा दे दे। मैया ने परात में पानी भर दियो, बोले जे नहीं वही चाहिए। सो मैया को आई गुस्सा और गोदी से नीचे पटक दियो, चले यहां से, चंदा लेंगे, परेशान करे। मैया ने जब फटकार लगाई महाराज, सो कमर पे रख लिए दोनों हाथ, फुटबॉल जैसा मुंह फूल गया और यशोदा के सामने खड़े हो गए। ओ बढ़िया मैया, चंदा देगी कि नहीं? मैया बोली धमकी दे रहा है, ना दे रही चंदा, बोल क्या करेगा? सूरदास महाप्रभु के शब्दों में सुनिए, कितना सुंदर धमकी दे रहे हैं नजरानी को। 3.5 वर्ष का बच्चा इससे बड़ी धमकी दे भी क्या सकता है? के चंद्र खिलौना ले हुरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो, और जय हो लोट अब ही अबनी पे, मैं तेरी गोदन आए हो। तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे, बात खत्म। मैया बोली मेरे का बिगाड़ेगो, मत आवे, मैं तो बलराम को गोद में ले लूंगी। जमीन में लेट जाएगो तो सबरे शरीर में बालू मिट्टी लग जाएगी, एक तो वैसी कारो और बुरोई है जाएगा। कन्हैया बोले धमकी बेकार गई। फिर हमको चंदा देना, दूध हम जमीन पे भी ना लेटेंगे और गोद में भी आ जाएंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रही, जो करना है सो कर ले। दूसरी धमकी, के सुरभि को पयपान न करे हो, बेणी सिर ना गुथे हो। तू हमको चुटिया को बहानों लगा के रोज दूध पियावे। जब कन्हैया दूध नहीं पीते तो मैया कहती लाला कटोरा भर के पूरा पी जाएगा ना तो चोटी लंबी है जाएगी। हाँ, पहले चोटी लंबी रखने का बड़ा शौक था लोगों को, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान चोटी थी ना जी। तो कन्हैया क्या करते मालूम है, एक हाथ से कटोरा को दूध मुंह से लगा लेते, दूसरे हाथ से चोटी पकड़ लेते और कटोरा दूध खत्म करते बोलते हैं कब ही बढ़ेगी चोटी। केती बार मोए दूध पिबत भे ये आज हुआ है छोटी। आज बोले हम सब जाने तू चोटी को बहानों लगा के हमको दूध पियावे। अब यदि चंदा नहीं दिया तो दूध पीना बंद, और तू हमारी बेणी गूथे, हमारे बालन में फूल लगावे, बेणी भी नहीं कड़वाएंगे, हाँ और दूध भी नहीं पिएंगे। मैया बोली दूध ना पीवेगा तेरा पेट पीठ में लग जाएगा। कारो तो तू है ये बेटा, मैं तेरी बेणी गूथ के बालन को संवार के सुंदर सो बनाऊं, ना गुथवावेगा तो मैं तो बलराम की बेणी गूथ दूंगी, मत आवे गोद में। फिर हमको चंदा दे देना, हम बेणी भी गुथवा लेंगे, दूध भी पी लेंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रही, जो करना सो कर ले। तीसरी धमकी कितनी जबरदस्त दे रहे हैं। देख एक बात मेरे पास में ऐसी है, मैंने वो सुनाई दी नहीं तो कुछ चंदा देना ही पड़ेगा। क्या तो पहले चंदा दे दे, नहीं मैं हाल सुनाऊं। मैया बोली तो सबरी बात ने सुना दे, मैं ना दे रही। तीसरी धमकी कितनी जोर की दे रहे हैं सुनिए, कि वह हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुतना कहे हो। पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों की पंचायत बुला लेंगे, हाँ
और पंचायत में बीच में खड़े होकर कह देंगे सुनो भैया, बाबा से हम तो बाबा के ही बेटा हैं, मैया के बेटा ना है, मैया ते तो हमारी कुट्टी है गई। बस अब तो यदि अपना बेटा बनाना हो तो हमको पहले चंदा दे दे, नहीं तू हमारी मैया नहीं, हम तुम्हारे बेटा नहीं। रूठ कर दरवाजे के पीछे, किवाड़ के पीछे खड़े हो गए। माता यशोदा ने देखा, रूठ कर परे को चले गए। मैया की आंखों में आंसू आ गए। अरे लाला, तू ऐसी तोतली वाणी बोले, कहीं तो को मेरी ही नजर न लग जावे। कि ढिंग बैठाई कहत नदरानी, तू बल दे वही ना सुने हो। अति कोमल चंदाहु से सुंदर, तो को नई दुल्हनिया ले हो। माखन से कोमल, चंदा से सुंदर, बलराम ते मत कियो, तेरे ताई एक नई छोटी सी बहू ले आऊंगी। बहू का नाम सुनते चंदा बंदा माखन फाकन भूल गए। अब तो बहू चाहिए और अभी चाहिए। मैया बोली कितनी बड़ी लाऊं, तू तो छोटा ही है। बोले इतनी ले आ, जब जेब माँ जाओ करें गैया चराबे तो जेब में धल ले जाओ करें। मैया ने गुड़िया हाथ में दे दी। तोतली वाणी सुन रही थी गोपाल की। एक गोपी ने आके सूचना दे दी, नदरानी आप लाला से बातें करने में व्यस्त हैं, आपका दूध फन गया। तो क्या है कि नदरानी की गायों में एक गाय ऐसी है जिसका नाम है पद्मगंधा, और ये पद्मगंधा गाय बहुत कम दूध देती है, लेकिन बड़ा पौष्टिक दूध है उसका। नजरानी अपने दुग्ध के अलावा अब लाला को पद्मगंधा का दुग्ध पान कराती हैं, क्यों थोड़े बड़े हो गए ना कृष्ण, 3.5 से ऊपर चल रहे हैं। वही दूध रखा था मटकी में चूल्हे पे। हाँ, अब लाला जो है वो बातों में व्यस्त हो गई, दूध में उफान आ गया। कोई संत कहते हैं कि गोविंद की लीला में हर वस्तु चेतन है, यहां जड़ कुछ नहीं है। भगवान की लीला में फूल भी जड़ नहीं है, पत्ती भी जड़ नहीं है, जो दुपट्टा कंधे पर डालते हैं वो भी संत है। तो दूध ने भी बड़ी तपस्या करी थी कि मैं दुग्ध बनकर जाऊंगा और गोविंद की पुष्टि का कारण बनूंगा। वही दूध रखा था मटकी में, और दूध ने जब ये देखा कि नदरानी से बातें करने में, माता का दूध पीने में कृष्ण व्यस्त हैं, तमंक मारूढ़ मपाय स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मित वीक्षति मुखम उत्सृ मुसृज्य जवेन साजऊ उत्सिच्य माना पयसी त्वधिस्त्रते। मां का दूध पी रहे थे कृष्ण, इतने में गोपी ने सूचना दी। तो उस दूध ने सोचा कि जब कृष्ण मां का दूध पी के ही पेट भर जाएगा तो फिर मैं तो उनकी सेवा में नहीं जा पाऊंगा, और मैं जब कृष्ण की सेवा में ही न जा सकूं तो मुझे जीना धिक्कार है। इसलिए दूध में उफान आ गया, जल के मरने की तैयारी करने लगा। नजरानी गोदी से पटक के चली कि वो सुबह इसकी परेशान करे, कबू माखन कबू चंदा, कभी बहू। हे भगवान, मेरे तो दूध फन गए। मैया दूध उठाने के लिए गई। कन्हैया बोले अच्छा, दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे। अब हाल बताऊं, जाने कहां से 5 किलो का पत्थर उठा लिया, लोढ़ा, जीभ निकाल के तो उठाया। इतना वजन तो अपने शरीर में ही नहीं है, और ऐसे पत्थर उठाया। मैया जिस मटकी में दही बिलो रही थी, दादी सासू के समय की मटकी थी। हमारे ब्रज के गांवों में आज भी आप बड़े बड़े घरों में देखो, इतनी बड़ी बड़ी मटकी आपको दिखाई देंगी। माताएं बोलती हैं मेरी परदादी के टाइम की मटकी है, क्या में 4-5 मन दही आवे, और हाथों से बिलोती हैं रोज। हाँ, अब उस मटकी में इतना दही भरा हुआ, अधचला दही पतला हो जाता है ना। गोविंद ने लोढ़ा लियो और वह मटकी में धम्म से मार दियो। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे काय को बोले, जोर से बोलो ना। मटकी पूरी फूट गई और पूरे आंगन में दही फैल गए। कन्हैया बोले हम तो सोच रहे खाली आवाज करेगी, ये तो पूरी फूट गई और अब होगी पिटाई। तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, वो सुने कितना भाव है कि भित्वा मृषाश्रु दृशितमना रहो। मटकी फूटने के बाद में मृषाश्रु, मृषा माने झूठे, अश्रु माने आंसू।
झूठे के आंसू कृष्ण बहाने लगे। आपको मालूम है झूठे के आंसू कैसे बहाए जाते हैं? जय श्री कृष्ण। चेहरा बना लिया रोने जैसा, आंसू लगा लिए झूठे, नाटक करने में नंबर 1। फिर बोले कितने आंसू लगा में, कितने रो में, आज होगी पिटाई। तो दूसरे आंगन में चले गए और सुखदेव जी कह रहे हैं कि उलूखलांघ्रे परिव्यवस्थितम मरकाय कामम ददतः शुचिस्मितम। उखल पर चढ़कर के बंदरों को माखन लुटा रहे हैं, क्योंकि इन बानरों ने रामचरित्र में मेरी बहुत सेवा की थी। उत्तार्ज गोपी स्वश्रितम पयत पुनः। गोपी यशोदा ने वो दूध की मटकी चूल्हे से उतार के रख दी नहीं, और आंगन में आकर के दही मटकी फूटी देखी तो लिखा है भगनम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तद जहां सतम चापी न तत्र पश्यति। मैया ने मटकी फूटी हुई देखी तो उनको क्रोध नहीं आया, उनको बुरा नहीं लगा, बल्कि सुखदेव स्वामी कहते हैं जहां से मैया बड़ी जोर से हंस, कोई मटकी की कमी थोड़ी घर में, हाँ जोर से हंसी। देखो नेक 103 बिलान को लाला मैंने गोदी से पटक के चली गई तो कैसे हैं, कैसे गुस्सा आई गई बाकू। फिर मैया गंभीर होकर बोली नहीं ऐसे मैं डांटूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। हाथ में चांदी की छड़ी लेकर के आई, चेहरा गुस्सा जैसा बनाया। ये है कहां, ये गयो कहां, बड़ा उधम मचावे, आज याकू बताऊंगी। मैया जैसे ही आंगन के दूसरे भाग में आई, मां देखे तो उखल पे चढ़ के बंदरों का नाश्ता हो रहा है। खड़ी लेखन के नजरानी यशोदा उनको पकड़ने का प्रयास करते हुए जा रही है। एक बात बताओ, 3.5-4 वर्ष का बच्चा भले ही थोड़ा दौड़े पर दौड़ता बड़ी जोर से है, बड़ी चंचलता होती उसमें। 82 वर्ष की बुढ़िया मैया दौड़ पाएंगी क्या इतना? छड़ी लेखन के पीछे पीछे नजरानी दौड़ती हैं, आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। आहा, ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए। इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धिन्नप। मैया उसको अपना पुत्र मानती हैं, क्यों कि स्नेह निबद्ध धिन्नप, स्नेह की रस्सी से बंधी है बुद्धि, वात्सल्य जो है। अब माता यशोदा के जूड़ा में लगे हुए जो फूल हैं ना, वे फूल झरझर करके सब नीचे जमीन पर गिरते हैं। परीक्षित ने कहा जमीन पर काई को गिरते हैं? बोले इसलिए गिरते हैं, वे फूल ये कहना चाहते हैं माता जिसने परब्रह्म को अपना पुत्र बना लिया, जो परब्रह्म जिसके हाथ की कठपुतली बन गया, उस माता के सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरने के योग्य हैं। इसलिए फूल झरझर मैया के चरणों में गिरते हैं, इसलिए फूल झरझर कर यशोदा के चरणों में गिरते हैं। मेरे गोविंद ने देखा थक जाएगी मैया, पसीने पसीने हो गई है, इसलिए गोपाल ने एक वृक्ष के नीचे चबूतरा पर चढ़ गए और वहां से बोले मैया। मैया बोली हाँ बेटा तू हार गई है, बहुत हार गई, मेरी गोद में आजा, सब थकान दूर रह जाएगी। कन्हैया बोले मैं आए तो जाऊं, पर तेरे हाथ में छड़ी है ना, जाकू देख के मोर डर लगे, छड़ी फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला ये स किल तम बद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। मैया ने छड़ी फेंक दी नहीं और धम्म से लाला पकड़ ली। अब करूंगी तेरी पूजा। तेने बंदरन को माखन कैसे लुटाया, दादी सासू के समय की मटकी फोड़ी है, उखल के पास ले आई और नदरानी कृष्ण को बांध रही हैं कमर में रस्सी। लेकिन जैसी मैया रस्सी बांधने लगी, सुखदेव स्वामी के नेत्र सजल हो गए और परीक्षित से बोले राजन एक बार नेत्र बंद करो और थोड़ा चिंतन करो।
कि न चांतर्न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगमदोक्षजम गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। न चांतर न बहिर्यस्य, जिसके न आदि का पता है, न बाहर का पता है, न अंदर का पता है, न पूर्वम ना पिछा परम, आदि मध्यांत के बारे में कोई जानता नहीं है। आहा, पूर्वा परम बहिष्ठांतर जगतो यो जगच्चय, उस अविनाशी जगदीश्वर को यशोदा क्या मान रही हैं? बोल तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मदोक्षजम, तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, उस अव्यक्त को नदरानी अपना आत्मज मान रही हैं और उसको उखल में ऐसे बांध रही हैं जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे। लेकिन रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई। मैया बोली मट्ठी भर की तो कमर है या कि रस्सी कम कायकू है गई। मैया ने थोड़ी रस्सी जोड़ी, रेशम की कोमल रस्सी बांधने लगी, फिर 2 अंगुल की कम, तदपि 2 अंगुले नूनम। मैया ने और रस्सी जोड़ी और फिर बांधी तो फिर 2 अंगुल की कम। संत जन कहते हैं कश्यपो लूखल साक्षात रज्जू माता दितिस तथा, ये कश्यप ऋषि ही उखल है, माता अदिति ही रस्सी है। ये दोनों नहीं चाहते कि हमारे पुत्र को कोई बांधे, इसलिए रस्सी को कम कर देते हैं। या तो परमात्मा की 2 शक्ति हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये परब्रह्म है, मैं इनको बंधने नहीं दूंगी। माधुर्य शक्ति कहती है ब्रह्म तुम्हारे घर का होगा, यहां पुत्र बनकर आया है तो इसको बांध करके रहूंगी क्योंकि बेटा बना है। इन दोनों रस्सियों के आपस के विवाद में रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई, दोनों शक्तियों के विवाद की वजह से। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं समातु शून्य गात्राय विस्त्रस्त्र कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। अपनी माता को ज्यादा परिश्रमित जब कृष्ण ने देखा तो कृपा करके बंधन में बंध गए। वहां 2 वृक्ष खड़े थे, सब लोग जानते हैं कथा, यमलार्जुन वृक्ष, नारद के सांप से कुबेर के बेटा यहां वृक्ष बने थे। गोविंद बीच से निकले, कोहनी लगी, वृक्ष टूटकर गिर पड़े और उन दोनों ने कहा, प्रभु ने कहा मांगो क्या चाहिए? कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। उन्होंने भगवान से भक्ति का वर मांगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी से आपके गुणों को गाते रहें, श्रवण से आपकी कथा सुनते रहें, हाथों से आपकी सेवा करते रहें, मन आपके चरणों में लगा रहे, स्मृति से आपका स्मरण करते रहें, सिर आपके संत और भक्तों के चरणों में झुके, और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, दृष्टि हमारी ऐसी बन जाए कि जिस किसी को हम देखें उसमें आपका ही दर्शन हो। है प्रभु ने भक्ति का वर दिया। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर ब्रजवासी दौड़े, मैया ने दौड़ करके लाला फिर खोल दिया और लाला खोलो। नंद बाबा ने थोड़ी डांट भी लगाई, ऐसा काई को कियो। फिर गोविंद को मैया ने गोदी में लिया, दूध पिलाया और कहानी सुनते सुनते सो गए। अब तो 3 बजे उठेंगे। प्रातःकालीन सत्र में हम लोग गोविंद की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। माता यशोदा की भावना का कौन वर्णन करे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कृष्ण बलराम खेलते खेलते दोनों बाहर निकल गए। माता को तो पता ही नहीं चलता कब समय व्यतीत हो गया।
अब खेलते हुए बाहर जब चले गए, मैया ने भरी ताजो माखन निकाल के रखियो, और आज कन्हैया को जन्मदिन है। सो मैया बोली रोहिणी से आप जल्दी जाओ और कृष्ण बलराम दोनों को बुला के लाओ कि आज बेटा तुम्हारो जन्मदिन है ना। उनके हाथ से ब्राह्मण भोजन कराने, संतन को पूजन कराने, कुल देवता की पूजा करनी है। रोहिणी जी गई। कन्हैया बलराम दोनों धूल मट्टी में जमुना किनारे सखान के संग खेल रहे। रोहिणी चबूतरा पे खड़े हैं कि करी लाला दोनों जल्दी आओ। कृष्ण बलराम बोले कहां काम है, पहले काम बताओ। अरे बेटा तुम्हारो जन्मदिन है, आकर के जल्दी स्नान करो, देव पूजन करो, पंडित जी को भोजन परोसो, गौ पूजन भी करना है, तुम्हारो जन्मदिन है, जल्दी आके नहाओ। हम ना आ रहे। अरे बेटा पूजन करना नहाना, बोले तुम ही नहा ले, तुम ही पूज ले। नहाने के नाम से बच्चे बहुत डरते हैं। रोहिणी वापस आ गई। यशोदा बोली लाई का, बोले आम ही नहीं। कहा कही तुमने, हमने जो कही जल्दी चल के नहाओ। अरे नहावे को नाम चो लियो, खावे को चो ना लियो। देखो मैं आवाज लेके आऊं। मैया गई और जोर से बोली कृष्ण कृष्णार विंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब। अरे लाला कन्हैया जल्दी आओ, बेटा बलराम जल्दी आओ, स्तन पान करो, मैंने सुंदर दूध रखो, बाकू पियो, ऐसो बढ़िया ताजो ताजो माखन निकले हो, जल्दी आओ। और सखा तुम भी अपने अपने घर जाओ बेटा। हाँ, और सब थोड़ो बाल भोग करके फिर आके खेलियो। माखन का नाम सुने सो ठुमुक ठुमुक दोनों भाई आ गए। और जैसे ही घर के द्वार पे पहुंचे, सुमैया ने दोनों पकड़ लिए, बोले अंदर चलो। कन्हैया बोले माखन कहां है, बोले पहले नहाओ। तू तो यूं कह रही माखन देंगी, बोल पहले स्नान करो चलो। अब दोनों रोते जा रहे हैं और मैया नहाती जा रही है। बाल गोपालों का ऐसे ही होता है। सुखदेव स्वामी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। इत्थम यशोदा तमसे सशेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धधिन्नप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाचम कृतवत्यथोदयम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं दोनों का हाथ पकड़ के ले जा रही हैं मैया, जबरदस्ती नभावे। तम अशेष शेखरम, ओहो, उस अशेष शेखर को ब्रह्मा जी नाक बंद बंद करके बेचारे पधार गए, लेकिन समझ न सके। शिव जी समाधि में सतत चिंतन करते हैं। उस अशेष शेखर को नदरानी मानती हैं अपना मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धिन्नप, बेटा मान रही। और हस्ते गृहीत्वा सह राम अच्युतम, कन्हैया का नाम यहां अच्युत कहा है सुखदेव ने। सुखदेव जी बोले रो जरूर रहे, नहावे के नाम से घबरा जरूर रहे, पर ये मत समझ, ये मत भूलना परीक्षित कि अच्युत हैं। अच्युत का मतलब होता है न क्षवती स्वरूपात यह स अच्युत, जो कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं है उसको अच्युत कहते हैं। ये अच्युत हैं भैया। अब नहलाया, फिर उनके भोजन वोजन कराए, ब्राह्मण जिमाए। एक सुखिया मालिन आ गई। अब सुखिया मालिन बेच रही थी फालसे। फालसे के फल होते हैं ना, गर्मी में शरबत भी बनाते उनका। कोई फल ले ओ, कोई फल ले ओ, कहती सुखिया मालिन जा रही। अब कन्हैया ने सुनी कि कोई फल बेचने बारी आई सो भागे। मैया बोली वह कोठरी में बेटा अन्न भरे और ले जा। तो महाराज अपने च्युत धान्य करत द्वयम, दोनों हाथों में कन्हैया ने धान भर लिए। अब छोटे से हाथ उसमें अंजलि भर ली, ऐसे उंगली हो गई तो एक एक करके लाइन लग गई। और द्वार पे जाते जाते 2 ही दाने रह गए हाथ में। सुखिया मालिन से बोले मैया हमको फल दे दे।
सुखिया मालिन तो बेचारी सब कुछ भूल गई। लाला गोदी में उठाए लियो, बोली एक बार मैया कहियो, एक बार काय को हम 10 बार कह देंगे, फल दे दे। सो सुखिया मालिन ने उनको फल अंजलि पूरी भर दी, 2 ही दाने तो